हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एसटीएम में। यहाँ पर आप सीखते हैं बेसिक गणित। बेसिक गणित में आज हमारा टॉपिक है टॉपिक 3, जहाँ पर आज आप सीखेंगे मल्टीप्लाई, जिसको आप गुणा कहते हैं। इससे पहले मैंने जोड़ना, घटाना और भाग पर वीडियो बना दिया है, जिसको देख करके आप अपने बेसिक भाग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एडवांस लेवल के भाग अभी हम और सीखेंगे। तो आज का हमारा वीडियो है मल्टीप्लाई। गुणा कैसे कैसे होता है बेसिक से और ट्रिकी मेथड से, कैसे आप दशमलव की संख्या को गुणा करेंगे, कैसे आप भिन्न की संख्या को गुणा करेंगे, कैसे दशमलव और भिन्न को, एक नॉर्मल संख्या और एक भिन्न को, हर तरह के भाग आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इससे पहले आपने मेरा वीडियो नहीं देखा था तो एक बार वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सीखने की कोशिश करें। अगर आपको सीख जाते हैं, अच्छा लगता है, तो फिर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, प्रश्न 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले ऐसे प्रश्न जिसमें ना तो दशमलव हो ना तो भिन्न हो। अब वो 2 अंकों के हो सकते हैं, 3 अंकों के हो सकते हैं, 4 अंकों के हो सकते हैं, 5-5 अंकों के भी हो सकते हैं। फिर कुछ प्रश्न ऐसे जो कि दशमलव के हैं पर एक में दशमलव नहीं होगा, दूसरे में दशमलव होगा, ये फिर दोनों में भी दशमलव हो सकते हैं। अब वो भी 2 अंकों के, 3 अंकों के, 4 अंकों के, 5-5 या 6-6 अंकों के भी हो सकते हैं। तो आज हम हर तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर यह आता है कि इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करें, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए, इन सब का आपको आंसर बताना है कि क्या आएगा, लेकिन आपको सबसे पहले मैं बेसिक गुणा सिखा दूँ। बेसिक गुणा होता क्या है, देखिए, हम गुणा इस तरह से सीखते हैं कि हमने अगर पहली संख्या को सॉल्व करना चाहा, जो कि 25 गुणित 25 है, तो हम उसको इस तरह से यहाँ लिखते हैं 25 गुणित 25। लिखने के बाद नीचे एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये इकाई संख्या कहलाती है और ये दहाई। इसमें भी इकाई संख्या यहाँ पर 5 है और दहाई संख्या 2 है। तो इकाई का गुणा पहले इकाई से होता है, फिर इसी इकाई का गुणा दहाई से होता है। उसके बाद इस दहाई का गुणा इकाई से होगा, फिर इसी दहाई का गुणा दहाई से होगा। तो कहने का मतलब ये है, एक ही संख्याएँ इधर के दोनों संख्याओं के साथ गुणा करती है। तो पहले 5 पंचे 25, 25 में 2 अंक होते हैं। आपको याद रखना है 25 का सिर्फ 5 लिखना है, क्योंकि गुणा करने पर जब भी 2 अंक आते हैं इस तरह से, तो एक अंक को लिखना होता है, दूसरे अंक को हासिल देना होता है। अब पूछना नहीं है हासिल वाला थोड़ी है करके, जब भी गुणा करो 2 अंक आया, एक अंक को बस लिखो हमेशा, दूसरा हासिल जाता है। अब 5 का पहाड़ा 5 से तो हो गया, अब 5 का पहाड़ा 2 से भी होना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 10 में 2 हासिल है, उसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। ठीक है बच्चों, अब चूंकि इसका स्टार्ट होगा इसलिए यहाँ कटमट। जब भी दूसरी संख्या का गुणा पे स्टार्ट करते हैं तो एक कटमट होता है। अब 2 का गुणा 5 से, 2 पंचे 10, 10 की 0, हासिल है 1, तो 10 आप ऐसे लिखते हैं। इसका इकाई अंक 0 है, तो हमेशा इकाई अंक को लिखना है, दहाई अंक को हासिल देना है, तो 1 यहाँ हासिल है। अब 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, 4 में 1 को जोड़ दो, प्लस कर दो, तो 4 और 1 5, ये आपने 5 लिखा। अब यहाँ पर हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो गुणा में आपको जोड़ना होता है। तो अगर आपको जोड़ना नहीं आता तो अभी डिस्क्रिप्शन में जा करके योगफल का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको मैंने हर तरह के प्रश्नों को जोड़ना सिखाया है। अब 5 का ये 5 होगा, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 5 और 1 जोड़ेंगे 6 होगा। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप 3-3 अंकों का भी प्रश्न बना सकते हैं। तो आप कहेंगे आपके पहले प्रश्न का आंसर है 625। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं 625 और वहाँ पर फिल करते हैं कि हाँ हमारा आंसर 625 आया। ठीक, ये रहा हमारा आंसर, जिसको चलिए यहाँ पर लेके आते हैं और इसको पहले मिटाते हैं। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पहला आंसर हमारा आया 625। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 22 गुणित 28। वैसे ही इकाई में 8 है, इकाई का गुणा पहले इकाई से, तो 8 दूनी 16, 16 की 6, हासिल है 1, 8 दूनी 10, 8 दूनी फिर से 16 और 16 में जोड़ेंगे 17, ये आया 17। अब पूरा अंक क्यों लिखा, क्योंकि अब इधर हासिल देने के लिए कोई नहीं है, तो लास्ट में आपको पूरी दोनों संख्या को लिखना है। ठीक, अब 2 की बारी, तो 2 की बारी जैसे स्टार्ट होगी पहली संख्या के नीचे कटमट करना है। 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, फिर जोड़ेंगे तो 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो 6 का 6, 4 3 7, 7 4 11, 11 की 1, हासिल है 1, 4 में जोड़ेंगे 5, 5 में जोड़ेंगे 6, ये आपका आंसर है 616।
ठीक, तो इस तरह से आपका दूसरा आंसर भी आ गया। आप लिख सकते हैं आपका दूसरा आंसर जो कि है 616। तो बच्चों ये हमने लिख लिया हमारा दूसरा आंसर भी जो 616 आया है। अब हम देखते हैं हमारा तीसरे प्रश्न का आंसर क्या आता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से दोनों संख्याओं को लिख करके इकाई का गुणा इकाई के साथ, फिर दहाई का गुणा दहाई के साथ करना होता है। ठीक, चलिए थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और आसानी हो समझने में। ओके, अगला प्रश्न है हमारा 21 गुणित 29। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। कटमट करेंगे क्योंकि अब 2 की बारी स्टार्ट होगी। 2 का पारा एक बार, 2 एक कम 2, 2 का पारा 2 बार, 2 दूनी 4। 9 का 9 लिखे, 8 और 2 जुड़ के 10, 10 की 0 हासिल आई 1, 4 में जोड़ेंगे 5, 5 में जोड़ेंगे 6, आपका आंसर है 609। अब हम अपना तीसरा आंसर लिखें जो कि है 609। ये हमने लिखा 609 रुपये। ठीक है, ब्लैक में होना चाहिए। चलिए हमने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया। हाँ, अब इसको हटा देता हूँ। तो ये आपने 609 लिखा। इसी तरह से आप सारे प्रश्नों को बनाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि 3 एग्जाम्पल देखने के बाद हमें समझ में आ गया, तो फिर इनको बना करके आप देखिए, तब तक मैं इनको बनाता हूँ। ठीक, तो बिल्कुल उसी तरह से अब हम बनाएंगे हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में क्या है, 12 और 18। तो बताओ बच्चों, 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूँ? 2 बार, क्योंकि इकाई में 8 यहाँ है और इकाई में 2 यहाँ है, तो पहले इकाई का गुणा इकाई से होता है। तो 8 दूनी 16, 16 की इकाई अंक 6 है तो 16 की 6, दहाई में 1 है वो हासिल आएगा, तो इस तरह से एक हासिल। अब 8 का पहाड़ा एक बार, तो 8 एकम 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, तो यहाँ पर हमें लिखना है 9। कटमट करेंगे क्योंकि अब 1 का स्टार्ट होगा, तो यहाँ 6 के नीचे कटमट। 1 का गुणा 2 के साथ, तो 2 एकम, यह 1 दूनी 2 ही होगा, तो आप लिखेंगे 2 एकम 2, 1 एकम 1। तो जो याद रखिए, जब भी 1 का गुणा 1 से होगा तो आंसर 1 ही आता है, 2 मत कहना। ठीक, अब जोड़ेंगे तो 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो 6 का 6, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 की 1 हासिल आई 1, 1 और 1 जुड़ के हुआ 2। तो चाहे गुणा करें चाहे जोड़ें, 2 अंक आते हैं तो 1 को लिखना है, 1 को हासिल देना है, इस तरह से। ठीक, ये बन गया हमारा प्रश्न। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या है, अच्छा अगला सेम है। अब आप देख रहे हैं कि 2 अंकों की संख्याओं का गुणा अब इस तरह से करते हैं, एक कटमट लगता है फिर दूसरा उसके नीचे से लिखते हैं, तो ये सब वैसे ही बनेंगे। लेकिन इनका ट्रिकी मेथड क्या है, शॉर्ट में आप आंसर कैसे लाएंगे, चलिए वो भी सिखाता हूँ। शॉर्ट में आंसर आप इस तरह से लाएंगे, जैसे कि पहला प्रश्न था हमारा 25 गुणित 25। ठीक, तुरंत आंसर लाने का तरीका सिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों के इकाई में 5 है और दोनों के दहाई में 2 है। तो यहाँ देखना ये है, अगर इकाई की संख्या आपस में जोड़ के देखिए, इकाई में यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, इकाई की संख्या का योग जोड़ना को आप योग कहते हैं। तो इकाई की संख्या का योग अगर 10 आता है, दूसरा नियम, दहाई की संख्या वही है जो एक तरफ है, मतलब यहाँ 2 है वही 2 यहाँ पर है, तो दहाई की संख्या दोनों में बराबर है, तो फिर ये ट्रिक काम करता है। तो ये दोनों ट्रिक काम करने चाहिए। संख्याएं जो भी लिखी हो, इकाइयों का योग 10 होना चाहिए, दहाई की संख्या दोनों में बराबर होनी चाहिए। तो फिर आंसर कैसे लिखना है, तो आंसर कुछ यूँ लिखना है। आपको देखना है कि दोनों में 5 है तो तुरंत गुणा कर दो, 5 पंचे 25, क्योंकि उनका योग 10 हो रहा है। ठीक, अब दोनों में 2 है ना, तो 2 से अधिक क्या होता है, तो 2 के बाद आता है 3, उसी को इसमें गुणा कर दो। तो यहाँ पर अगर संख्या बराबर है तो उसके बाद जो आता है उसी को इसमें गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6 आपका आंसर है, जो कि पहले ही आ चुका है 625। उसी तरह से दूसरे का आंसर है ये। अब देखिए यहाँ भी 8 और 2 को जोड़ के देखेंगे 10 हो रहा है, 8 दूनी 16, ये हमने 16 लिखा। फिर से दोनों में 2 है, 2 के बाद 3 आता है, 3 और 2 का गुणा करो, 3 दूनी 6, ये दूसरे का आंसर आया। बस यही ट्रिक है, अगर इकाई का योग 10 हो रहा है तो फिर आप इस ट्रिक से आंसर ला सकते हैं बिना किसी लॉन्ग मेथड से गुणा किए। ठीक, तीसरा भी देख लेते हैं। 21 और 29 है, अगर मैं 1 और 9 को जोड़ने की कोशिश करूं तो यहाँ पर भी 10 आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट गुणा करूँगा, 9 एक कम 9। लेकिन याद रखिए, इधर अभी तक जितने भी आंसर आए वो 2 अंकों के थे, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 अंक है,
तो दूसरा अंक नहीं है तो आप यहाँ शून्य लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ शून्य लिखा। अब दोनों में 2 है तो 2 से 1 अधिक 3 होगा, तो 3 दूनी 6, ये आपका आंसर है जो कि आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, तो बच्चों इस तरह से हमें अपना गुणा कंप्लीट करना होता है। अब जो 12 18 है इसका भी आंसर मैं आपको बताता हूँ। ये 12 और 18 मैं चेक कर रहा हूँ कि 8 और 2 जुड़ करके 10 होने वाले हैं, तो 8 दूनी सीधा मैंने 16 लिखा। दोनों में 1 है, 1 के बाद 2 आता है तो दोनों को गुणा कर दो, तो 2 1 कम 2, ये आपका आंसर। उसी तरह से 14 और 16 है। ठीक है, 6 और 4 10 हो रहे हैं, तो 6 चौक 24 किया मैंने। दोनों में 1 है तो 1 के बाद 2 आता है, तो 2 1 कम 2, ये आपका अगला आंसर। उसी तरह से 33 और 33 है। ठीक है, अब चेक कीजिए क्या यहाँ नियम अप्लाई होगा? यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 3 और 3 आपस में सिर्फ 6 हो रहे हैं। अगर 10 नहीं होता तो फिर इस ट्रिक से आंसर नहीं आता, तो इसको नॉर्मल तरीके से बनाना है। ठीक है, इसलिए मैंने बीच में ऐसा प्रश्न दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये नियम हर जगह अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ वहीं होता है जहाँ इकाइयों का योग 10 हो। ठीक है, तो 3 और मतलब 33 गुणित 33 का आप गुणा इस तरह से करेंगे, 3 तिया 9, फिर से 3 तिया 9, कटमट, फिर से 3 तिया 9, और ये भी 3 तिया 9, ये 9 लिखा आपने, 9 9 18 किया, 88 लाई 1, 9 और 1 10, ये आपका आंसर 1089। ठीक, तो कहाँ का नियम अप्लाई होगा? यहाँ 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 यहाँ, यह पांचों प्रश्नों में। छठवां में नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा क्योंकि 5 5 10 हो जाएगा, 3 3 दोनों में है, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो फिर ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, इसको आप बनाएंगे। अब देखते हैं हमारा 3 अंकों का प्रश्न। तो 3 अंकों का प्रश्न कैसे बनेगा, पहले उसका हम बेसिक जानेंगे, फिर उसका ट्रिकी मेथड जानेंगे। ठीक है, तो इसी मेथड से इनका भी गुणा हो जाएगा, पर चूँकि ये वीडियो बच्चों के लिए है जो एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो उनको हम शुरू से सिखाएंगे। तो पहला प्रश्न में 105 और 105 है, वैसे ही गुणा करना है। इकाई का गुणा पहले इकाई से, फिर इकाई का गुणा दहाई से, फिर इकाई का गुणा सैकड़े से, तीनों के साथ गुणा होगा। चलो करते हैं। पहले 5 का गुणा 5 के साथ, तो 5 पंचे 25, 25 की 5 हासिल आई 2, 5 शून्यम 0, 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 का 2, फिर 5 एकम 5, कटमट करें। अब 0 का गुणा 5 से होगा, तो 5 शून्यम 0 है, 0 पंचे 0, तो ये अपने 0 का 0 लिखा। ठीक है, अब 0 का गुणा 0 से करेंगे तब भी 0 आएगा, 0 का 1 से करेंगे तब भी 0 ही आएगा, मतलब 1 शून्यम 0, 5 शून्यम 0, इसलिए 0। अब देखो यहाँ 1 भी है, 3 अंक क्या है? जब 3 संख्या हो तो पहले कट के नीचे कट और उसके बगल में भी कट करना है, तो कटमट लगभग 2 हो जाता है। ये पहला दूसरे संख्या के लिए, और जब तीसरी संख्या स्टार्ट होती है तो यहाँ पर 2 कटमट होते हैं। ठीक, अब 1 का गुणा 5 से, 5 एकम 5, 1 शून्यम 0, 1 एकम 1, आंसर लिखेंगे लास्ट वाले 5 का 5, 2 का 2, 5 और 5 जुड़ के 10, 10 की 0 हासिल आई 1, 0 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 ही होगा, और ये 1 ये आपका आंसर है 1025। ठीक है, तो आप कहेंगे आपका पहले प्रश्न का आंसर आया 1025। तो चलिए बच्चों हम अपना आंसर लिखते हैं 1025। 1000 नहीं है यार, 11025 है ना। ठीक, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए यही होता है बेसिक मेथड गुणा करने का। ट्रिकी मेथड भी आपको बताऊंगा, जैसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले 2 अंकों के में। ठीक, अगला है आपका 103 और 107। इकाई का गुणा पहले 3 से, तो 7 या 21, 21 की 2 लिखेंगे कि 1? आप बताओ, इकाई 2 है कि 1 है? इकाई 1 है, तो 21 की 1। ठीक है, हासिल जाएगा 2, तो चलो इकाई 21 का 1 लिखा, हासिल गया 2, 7 शून्यम 0, तो 2 का 2, 7 एकम 7, कटमट करेंगे। 0 का गुणा तीनों के साथ होगा तो 3 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से ना कोई मान बदलता है, नहीं मान बदलता है, संख्याएं जो भी हो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, तीसरी संख्या स्टार्ट होगी तो कट के नीचे कट बताया था, कट के बगल में भी कट, तो कुल मिला के 2 कट हो जाते हैं, और पूरा गिनेंगे तो 3 कट। ठीक है, अब 1 का गुणा 3 से, तो 3 एकम बच्चों 3, 1 शून्यम 0 और 1 एकम 1, 1 का 1, 2 में 0 जुड़ेगा 2, 7 3 10 जोड़ना है यहाँ पर, तो 7 3 10 की 0 हासिल आई 1,
0 0 में 1 जुड़ेंगे, 1 का 1 आपका आंसर। ठीक है, तो आप कहेंगे आपके दूसरे प्रश्न का आंसर आ गया 11,021। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न बना के देखें। इसके बाद फिर आपको मैं ट्रिकी मेथड बताऊंगा जिसमें आप फटाफट आंसर लाएंगे, और इस तरह से आपको बनाना आना चाहिए। बेसिक आपको कभी नहीं भूलना है, ठीक है, याद रहे बेसिक हमेशा हर बच्चों को आनी चाहिए। तो चलिए बनाते हैं अगला जो कि 102 है। तो 102 गुणित 108, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल आई 1, 8 शून्य 0, 1 का 1। कई बच्चे हासिल में गुणा करते हैं, हासिल में गुणा नहीं होता, गुणा मेन संख्या से होता है। 0 है तो 8 शून्य 0, फिर 1 का 1 आपने लिख दिया। अब 8 एक कम 8 होगा, कटमट किए, 0 का गुणा 2 से तो 2 शून्य 0, और फिर 0 शून्य 0 और 1 शून्य भी 0, 6 का 6, 1 का 1, 8 का 8। ओ 3 संख्याओं का था, अभी हमें एक बार और जोड़ना था, मैंने डायरेक्ट कंप्लीट कर दी। ठीक, गलती किया मैंने। 8 दूनी 16 की 6 लिखा, 1 हासिल हुआ, 8 शून्य 0, 1 का 1 लिखे, 8 एकम 8 लिखा। 0 का गुणा किया तो तीनों 0 होगा, ठीक है, लेकिन तीसरी संख्या एक बचा है, तो कट के नीचे कट के बगल काट, तो 2 एक कम 2, 1 शून्य 0 और 1 एक कम 1। अब आंसर आएगा 6, 1, 8 2 10 की 0 हासिल आई 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10, 10 की 0 हासिल आई 1, 1 का 1, 1 का, ये आपका आंसर है 11,016। तो आप कहेंगे बच्चों आपका जो तीसरा आंसर है वो है 11,016। अब ट्रिकी मेथड क्या है इनको बनाने का, अब ये भी सीख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है भाई, वरना बच्चे परेशान हो जाएंगे। इतना लंबा गुणा कौन करेगा, ठीक है, मत करो। ट्रिकी मेथड मैं सिखा रहा हूँ ना। यहाँ भी आपको ये देखना है कि जैसे 105 और 105 था, इनमें इकाई 5 और 5 है, तो उनका योग 10 हो रहा है कि नहीं, तो 5 और 5 का योग 10 हो रहा है, तो डायरेक्ट गुणा कर दो, 5 पंचे 25। ठीक, आंसर के 2 अंक आने थे वो आ गए। अब इधर के जो अंक है वो कैसे आएगा, तो देखिए दोनों में 10 है, दहाई आपका, दहाई या सैकड़ा जो भी 2 अंक है वो दोनों सेम है ना 10, तो दोनों में जो सेम है उससे एक अधिक का गुणा, तो 10 से एक अधिक होता है 11, 10 के बाद क्या आता है 11, उन दोनों का गुणा कर दो तो 11 10 में 110, ये आपका आंसर, पहला आंसर आ गया। चलो दूसरा बनाते हैं, 103 और 107, 7 या 21, क्योंकि 7 3 10 हो रहा है, तो 7 या सीधा 21, दोनों में 10 है तो 10 से एक अधिक 11 होता है, 11 10 में 110 आया था, वही यहाँ भी आएगा, ये आपको दूसरा आंसर आ गया। उसी तरह से तीसरा, तो अब देख करके बताओ, 8 और तो 10 हो रहा है ना, तो 8 दूनी 16 होगा, तो 8 दूनी 16 दिख रहा है, दोनों में 10 से 10 से एक अधिक क्या होगा 11, 11 10 में 110, तो ये आपका 110 दिख रहा है। उसी तरह यहाँ भी 110 आएगा, और 9 एकम 9, तो देखिए यहाँ पर आपको सीखना है कि क्योंकि जब गुणा करने पर एक अंक आता है इस ट्रिक से, तो आपको एक 0 लगा लेना है, जैसे कि आपका 109 है और 101 है, 9 एकम 9 हो रहा है, लेकिन मैंने बताया था 2 अंक होना चाहिए, अभी एक अंक है तो आप 0 लिख लो, दोनों में 10 है, 10 से अधिक 11 होगा, 11 10 में 110, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आप कहेंगे आपका आंसर ये है 11,009, तो यहाँ पर इसका आंसर ये आएगा। ठीक, अब बाकी क्या है, अब ये 200 वाले हैं तो ये भी बन जाएगा, क्या बड़ी बात है, आपको बस पता होना चाहिए 21 और 20 का गुणा करने पर क्या आएगा, फिर आप सारे आंसर खुद ब खुद बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता तो पहले गुणा कर लो 21 और 20 का, 21 शून्य 0, 21 दूनी 42। ठीक, अब देखो इकाइयों में 6 और 4 है, 6 चौक 24, क्योंकि 6 4 10 हो रहा है, तो 6 चौक 24, 20 से एक अधिक 21 होता है, 21 और 20 का गुणा करेंगे आएगा 420, ये आपका आंसर इसका। उसी तरह से इसका निकालेंगे तो 7 या 21, ठीक है, इसमें भी 20 और 21 का गुणा करेंगे, ये आएगा 420। यहाँ पर 9 एकम 9 होगा, लेकिन 2 अंक होना चाहिए तो आप 0 लिखेंगे, यहाँ भी 420। इसी तरह से इसको और इसको आप बनाएंगे आपका होमवर्क। ठीक है, मज़ा आया बच्चों। ठीक, अब बेसिक पद्धति से जब गुणा करते हैं तो हो सकता है आपके पास ऐसी भी संख्याएं हो जिनमें एक तरफ बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, एक तरफ कम नंबर होगा, एक तरफ ज़्यादा नंबर होगा, तो कोई बात नहीं, ऐसे प्रश्न भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, 2 अंकों से। तो मान लेते हैं आपके प्रश्न में पहले सिर्फ एक अंक दिया है इस तरह से,
और यहाँ मान लेते हैं 2 अंक दिया गया है, तब हम कैसे करेंगे। तो हम चलिए इन दोनों प्रश्नों को बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डरना नहीं है ये देख करके कि इसमें तो बहुत सारे अंक हैं। काम ये है कि जहाँ पर जो संख्या है उसका गुणा इनके साथ, फिर इनके साथ, फिर इनके साथ, मतलब दिए हुए सभी संख्याओं के साथ करना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। 6 का पहाड़ा आता है ना, पढ़ो। 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल आई 1, 6 पंचे 30, 30 में ये 1 जोड़ दो, ये जो हासिल है तो ये 31, 31 का 1 हासिल आई 3, 6 शून्यम 0 तो 3 का 3, 6 कम 6, 6 तिया 18, 18 के 8 हासिल आई 1, 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, ये आपका हुआ पहला आंसर कंप्लीट। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको आपका गुणा भाग सब चीज़ कंप्लीट करना है। अब अगला 2 अंकों का है, चलिए इसको भी बनाते हैं। 1 का गुणा 2 से तो 2 1 कम 2 या 1 दूनी 2, फिर यहाँ भी 2 1 कम 2 ही होगा, मतलब 1 से आप किसी को भी गुणा करो वो जैसे का तैसा उतर जाएगा, 5 5 और 3 3। अब यहाँ पर दूसरी संख्या है इसलिए पहली संख्या के नीचे कट मट आंसर के। तो जब भी 2 अंक होते हैं गुणा में तो पहले का गुणा करने के बाद आंसर के पहली संख्या के नीचे कटमट और फिर दूसरे संख्या का आप ऊपर वाले से गुणा कर दो तो 2 1 कम 2 ही होगा, यहाँ भी 2 1 कम 2 ही होगा, यहाँ पर 5 1 कम 5 होगा, ये भाई 5, ये 3 और ये 3 होगा। अब इनको ध्यान से जोड़ लेंगे, 2 का 2 4 7 10 हासिल आई 1 8 और 1 9 6 और ये 3, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आप अपने गुणा बना सकते हैं, काफ़ी सरल है। अब अगर ये 4 4 अंकों का लेते हैं तो ट्रिक से आप गुणा कर सकते हैं। देखिए इकाई में 7 3 है जिसका योग हो रहा है 10, तो आप 7 या 21 लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रिकी मेथड में बता रहा हूँ ना, इसका आंसर, इसका ध्यान देना नीचे 7 या 21, दोनों में देखो 200 दिख रहा है ना, तो 2 से 1 अधिक क्या होगा, 200 से 1 अधिक 201 होगा। आप कैसे गुणा करेंगे, सिंपल, 200 शून्यम 0, 200 शून्यम 0, 200 दूनी 402, 200 दूनी 400, 1 दूनी 2 402, ये आपका आंसर है। बन गया, बस इतना ही सरल है ये, बस देखते जाओ, गुणा करते जाओ और आंसर लिखते जाओ। तो अब आपसे ऐसे प्रश्न जो बड़े बड़े अंक हो, जिसमें ज़्यादा अंक हो, वो भी बन जाएंगे। ठीक है, ट्रिकी मेथड से भी बन जाएंगे, बिना ट्रिकी मेथड के भी बन जाएंगे। अब इसी को अगर मैं बिना ट्रिकी मेथड से आंसर लाना चाहूँ तो चलो मैंने लिखा 2007 और 2003, 3 का पहाड़ा 7 बार, 3 सत्ते 21, 21 के 1 हासिल आई 2, तो 3 शून्यम 0 मतलब 2 का 2, फिर से 3 शून्यम 0, 3 दूनी 6, कटमट 0 है, 0 का गुणा चारों साथ होगा तो 4 तो 0 आ जाएगा, ये 4 0 लिख लिया। अब तीसरी संख्या की बारी स्टार्ट, इसलिए कट के नीचे कट, कट के बगल कट। अब यहाँ पर 0 का गुणा होगा सबके साथ तो फिर से 4 0 आ जाएगा, बढ़ाते जाओ। अब चौथी संख्या भी है यहाँ, इसका मतलब जो कट वाली लाइन है पहली उसके नीचे कट होगा, दूसरी के नीचे भी कट होगा और एक नया लाइन इधर आएगा। तो कट यहाँ पर इस तरह से बढ़ता है, एक यहाँ तो रहेगा पर एक बगल में, और तीसरा है तो एक यहाँ रहेगा, यहाँ भी रहेगा लेकिन यहाँ पर एक आएगा। तो ऐसे करके ये इधर एक एक स्टेप बढ़ते जाता है। ठीक है, तो याद रखना है इसको। अब 2 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल आई 1, 2 शून्यम 0 मतलब 1 का 1, फिर 2 शून्यम 0, फिर 2 दूनी 4, आंसर है आपका 1 2 0, 6 4 10 की 0 हासिल आई 1, 1 और 1 2 0 और ये 4 है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, बस ये है बेसिक मेथड, ये था ट्रिकी मेथड। तो दोनों तरह से आप इसको बना सकते हैं, तो जल्दी जल्दी इसको बनाएं और कमेंट करके बताएं क्या आंसर आया आपका। ठीक, अब मैं सिखाऊं दशमलव की संख्या का गुणा, ये भी तो आपको आना चाहिए ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। चलिए सीखते हैं। गुणा करते समय आप बस दशमलव को भूल जाओ, ठीक, और नॉर्मल गुणा करो। जैसे 4 का पहाड़ा 5 बार, 5 चौक 5 का पहाड़ा 4 बार, ठीक, तो 5 चौक 20, 20 की 0 हासिल आई 2, 5 से कम 5, 5 में 2 जोड़ो 7। अब आप ये चेक करो दशमलव बाद इसमें कितनी संख्या थी, एक संख्या, तो आंसर में एक संख्या पहले आप दशमलव लगा दो तो आपका आंसर है 7.0, और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, मतलब आपका आंसर सिर्फ 7 है। सिंपल, बस इसको देखो, 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 पंचे 25 की 5 हासिल आई 2, 5 चौक 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 की 2 हासिल आई 2,
5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12। अब आंसर के यहाँ पर प्रश्न में दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो आंसर में 2 संख्या पहले आपको दशमलव लगाना है पीछे से गिन के, ये आपका आंसर। 7 दूनी 14 की 4, हासिल आई 1। 7 दूनी 14, 14 में जोड़ेंगे 15, 15 की 5, हासिल आई 1। 7 एकम 7 में 1 जोड़ेंगे 8, ये आपका 8 हुआ। दशमलव के बाद 2 संख्या, तो आंसर के 2 संख्या पहले दशमलव, ये आपका आंसर हो गया। ठीक। 7 पंचे 35 की 5, हासिल आई 3। 7 दूनी 14 में 3 जोड़ेंगे 27, सॉरी 7 दूनी 14 और 3 17 होगा ना। दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 अंक पहले दशमलव, ये आपका आंसर। ठीक। तो बच्चों दशमलव की संख्या गुणा बहुत सरल होता है, बस गुणा करते समय दशमलव भूल जाओ। यहाँ पर जितने दशमलव ऊपर में होंगे आंसर की उतनी संख्या बाद आप दशमलव लगा देना। दशमलव तो वैसे एक ही होगा, दशमलव के बाद जितनी संख्या ऊपर में उतनी संख्या पहले धन आंसर में लगाना है। ठीक है। इसमें आपको नया क्या सीखना है, नया ये सीखना है कि दशमलव के बाद अगर दोनों में संख्याओं की संख्या एक जैसे हो, जैसे दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या बस है, यहाँ भी सिर्फ एक संख्या है, तो जब दशमलव के बाद सिर्फ एक एक अंक हो तो दशमलव से दशमलव कट जाता है। इसका मतलब ये सिर्फ 25 है और ये सिर्फ 35 है। अब नॉर्मल गुणा तो आपको मैंने सिखा दिया है, तो ये आपसे बन जाएगा। इसी तरह से ये वाला भी देखो, 5.5 गुणित 5.5 है। यहाँ भी दशमलव के बाद एक एक संख्या है ना, सिर्फ 5 और 5, तो अगर एक एक संख्या हो, मान लेते हैं यहाँ 2 होता तो फिर ये नहीं हो पाता, लेकिन सिर्फ एक संख्या है। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूँगा, दशमलव से दशमलव काट दूंगा। इसका मतलब अब सिर्फ मेरे लिए 55 गुणित 55 है, अब वो तो आपको आता है ना। तो बताइए क्या इसमें नियम अप्लाई होगा? यहाँ भी होगा, 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 यहाँ भी होगा। तो उसके बाद आप दशमलव हटाएंगे तो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं। अब सीखते हैं इस टाइप का गुणा, जहाँ पर भिन्न में संख्याएं होती है और दशमलव में भी, तो दोनों तरह के प्रश्न जानते हैं। अभी दशमलव वाला सिखा दिया ना, अब इसमें देखिए, आपको जब गुणा का चिन्ह दिखे भिन्न में, तो ऊपर का गुणा ऊपर के साथ होता है, नीचे का गुणा नीचे के साथ होता है। ठीक है, तो ऐसे एक चिन्ह लगाना पड़ेगा, ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ, ये आपके समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, ये अब गुणा कर दें। ठीक है सर, गुणा कर दीजिए, चलो करते हैं। तो आपको पता है गुणा के चिन्ह में ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ, तो 7 चौक 28, तो पूरा 28 लिख दो, हासिल नहीं देना है। 5 तिया 15, लिख दो पूरा 15, ये आपका आंसर। बस वैसे ये, ठीक, ब्राइटनेस कम नहीं होना चाहिए भाई। ठीक, 7 चौक 28, 5 तिया 15, ठीक, 7 चौक 28, 5 तिया 15। अब सेम प्रश्न था क्या, कलर बस बदला था। हाँ, अभी हम अंक बदल के गुणा करेंगे ना। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर ये तो बीच में है ना, तो ये ऊपर है ना, तो ये नीचे है, तो बीच में है। तो जो बीच में होता है उसके बारे में बता दूं, वो ऊपर के साथ गुणा करता है लेकिन नीचे के साथ भाग करता है। इसका मतलब ये है, आप इसको नीचे के साथ गुणा नहीं कर सकते, आप सिर्फ काट सकते हैं। कैसे? 7 एकम 7, 7 या 21 ऐसे काट सकते हैं, और बचा ऊपर में जो है वो गुणा कर लेगा 5 या 15। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए ऐसे कटते हैं। तो फिर यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा? 15। तो 7 एकम 7 काटा, 7 या 21 काटा, तो अब 3 और 5 का गुणा कर दो, आपका आंसर आता है 15। ठीक है, उसी तरह से ऊपर और नीचे कटते हैं, तो 5 एकम 5 कटा, 5 एकम 5, 6 में 5 जाएगा, 1 बचेगा, तो ये 15 हुआ। 5 तिया 15, आपके पास बचा है ऊपर में 6, नीचे में बचा है 13, ये आपका आंसर है। ठीक, यहाँ भी आप चेक करेंगे, दशमलव के बाद दोनों तरफ एक एक संख्या है, तो ये दशमलव इसका कट गया। यहाँ भी बस एक एक संख्या, तो दशमलव से दशमलव कट गया, तो ये आपके लिए 45/51 हो गया, गुणित ये आपके लिए 17/3 हो गया। अब अगर ये कटता है तो आप काट सकते हैं ऊपर नीचे एक साथ में, मतलब ये संख्या इसको काट सकता है और ये इसको भी काट सकता है, ये इन दोनों को काट सकता है, तो नीचे ऊपर के किसी भी संख्या को काट सकते हैं। तो चलो काटते हैं। 17 एकम 17, 17 दिया 51, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पंचे 15, 3 एकम 3 ये बचा है, 3 पंचे 15, तो इसका फाइनल आंसर आया 5। तो आप कहेंगे इसका आंसर 5 है। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आप गुणा सीख रहे हैं,
ट्रिकी और बेसिक दोनों मेथड से। तो अभी तक वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो करो भाई, लाइक करो और कमेंट करो। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या क्या सीखा इस वीडियो में? तो अभी हमने नॉर्मल संख्या का गुणा, ट्रिकी मेथड से, दशमलव का गुणा, फिर भिन्नों का गुणा, फिर भिन्न दशमलव दोनों का गुणा हमने सीख लिया। ठीक, तो आज के वीडियो का जो टारगेट था वो हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा जो मैथ बाय एचडीएम चैनल है, इसमें हम बेसिक मैथ सिखाते हैं, फिर आपको क्लास 9 और क्लास 10 का भी पूरे चैप्टर के सोल्यूशन करके उपलब्ध कराते हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम का तैयारी आप घर बैठे कर सकें सिर्फ 1 से 2 महीनों में। ठीक, अभी ये बेसिक वीडियो है, क्योंकि उससे पहले आपका ये जो जोड़ना, घटाना, गुणा भाग ये जो पूरा होता है ये अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। तो बेसिक मैथ आपको आना चाहिए, तब अपने चैप्टर को आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपने कुछ भी सीखा, तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसे हर वीडियो को देखना चाहते हैं तो फिर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय। लेकिन जाने से पहले बता दूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इससे पहले मैंने जोड़ना घटाना सब सिखा दिया है। तो जोड़ने का भी प्रश्न है, घटाने का भी प्रश्न है, और इस तरह से गुणे का भी प्रश्न है। तो आपको ये बनाना ही आपका होमवर्क है। और अगर नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, ये दोनों तरह के प्रश्न आपको बना करके देखना है। 2 आपके लिए होमवर्क है, एक ये और एक ये। ठीक, तो अगले पार्ट में मैं इसको बताऊंगा डिटेल से, लेकिन अभी आपको इसको और इसको बनाना है। ठीक है, नहीं बने तो कोई बात नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका वीडियो लाऊंगा जल्द से जल्द। लेकिन आप कमेंट करो इसको सॉल्व करके। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।